विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लीगली भी वो मूव करेंगे, वो तो उनका अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उचित है, सही है और हम उसका स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि कोई भी महिला के लिए जो बेनिफिट किसी भी कानून से मिलता है, किसी विशेष कौम के महिलाओं को कौम के नाम पर उस अधिकार से वंचित करे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। विशेष मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके साथ साथ 125 धारा भी है। तो कोई भी महिला के लिए चॉइस है कि अगर उसको डिवोर्स किया जा रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो कहाँ कौन से कानून उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा है। एक महिला का अधिकार है, उसकी चॉइस है कि वो कैसे अपने लीगल अधिकारों को हासिल कर सके। तो ये बहुत सही फैसला है और हम सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का भी हम स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड इस पर दोबारा विचार करके महिलाओं का साथ दे। दूसरी तरफ और इसको लेकर आरएसएस का बयान आया है कि इमरजेंसी एक गलत कदम था और इस तरह के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो इंडिपेंडेंस है, इस पर इस तरह से नहीं कुचला जाना चाहिए। आज तक तो इन लोगों ने सोचा नहीं, 10 साल उनकी राज थी, सोचा नहीं। आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देश भर में लोग ये विचार पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि वाकई में संविधान के ऊपर सबसे जबरदस्त हमला बीजेपी आरएसएस के राज ने किया और आज भी कर रहे हैं। और जो आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हीं के मुख्य बाला साहब देवरस जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी देकर माफी मांगने का एक पूरे मतलब भावना को लेकर उन्होंने कहा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो वो चिट्ठी अगर पढ़े और हर आरएसएस की शाखा में अगर वो चिट्ठी पढ़ाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि ये लोग कितने एक्चुअली जनवाद के लिए कितने वो विश्वास करते हैं और कितना बचाव के लिए इन्होंने क्या किया नहीं किया। विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लीगली भी वो मूव करेंगे, वो तो उनका अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उचित है, सही है और हम उसका स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि कोई भी महिला के लिए जो बेनिफिट किसी भी कानून से मिलता है, किसी विशेष कौम के महिलाओं को कौम के नाम पर उस अधिकार से वंचित करे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। विशेष मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके साथ साथ 125 धारा भी है। तो कोई भी महिला के लिए चॉइस है कि अगर उसको डिवोर्स किया जा रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो कहाँ कौन से कानून उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा है। एक महिला का अधिकार है, उसकी चॉइस है कि वो कैसे अपने लीगल अधिकारों को हासिल कर सके। तो ये बहुत सही फैसला है और हम सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का भी हम स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड इस पर दोबारा विचार करके महिलाओं का साथ दे। दूसरी तरफ और इसको लेकर आरएसएस का बयान आया है कि इमरजेंसी एक गलत कदम था और इस तरह के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो इंडिपेंडेंस है, इस पर इस तरह से नहीं कुचला जाना चाहिए। आज तक तो इन लोगों ने सोचा नहीं, 10 साल उनकी राज थी, सोचा नहीं। आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देश भर में लोग ये विचार पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि वाकई में संविधान के ऊपर सबसे जबरदस्त हमला बीजेपी आरएसएस के राज ने किया और आज भी कर रहे हैं।
और जो आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हीं के मुख्य बाला साहब देवरस जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी देकर माफी मांगने का एक पूरे मतलब भावना को लेकर उन्होंने कहा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो वो चिट्ठी अगर पढ़े और हर आरएसएस की शाखा में अगर वो चिट्ठी पढ़ाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि ये लोग कितने एक्चुअली जनवाद के लिए कितने वो विश्वास करते हैं और कितना बचाव के लिए इन्होंने क्या किया नहीं किया। विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लीगली भी वो मूव करेंगे, वो तो उनका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उचित है, सही है और हम उसका स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि कोई भी महिला के लिए जो बेनिफिट किसी भी कानून से मिलता है, किसी विशेष कौम के महिलाओं को कौम के नाम पर उस अधिकार से वंचित करे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। विशेष मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके साथ साथ 125 धारा भी है। तो कोई भी महिला के लिए चॉइस है कि अगर उसको डिवोर्स किया जा रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो कहाँ कौन से कानून उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा है, एक महिला का अधिकार है, उसकी चॉइस है कि वो कैसे अपने लीगल अधिकारों को हासिल कर सके। तो ये बहुत सही फैसला है और हम सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का भी हम स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड इस पर दोबारा विचार करके महिलाओं का साथ दे। दूसरी तरफ और इसको लेकर आरएसएस का बयान आया है कि इमरजेंसी एक गलत कदम था और इस तरह के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो इंडिपेंडेंस है, इस पर इस तरह से नहीं कुचला जाना चाहिए। आज तक तो इन लोगों ने सोचा नहीं, 10 साल उनकी राज थी, सोचा नहीं। आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देश भर में लोग ये विचार पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि वाकई में संविधान के ऊपर सबसे जबरदस्त हमला बीजेपी आरएसएस के राज ने किया और आज भी कर रहे हैं। और जो आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हीं के मुख्य बाला साहब देवरस जी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी देकर माफी मांगने का एक पूरे मतलब भावना को लेकर उन्होंने कहा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो वो चिट्ठी अगर पढ़े और हर आरएसएस की शाखा में अगर वो चिट्ठी पढ़ाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि ये लोग कितने एक्चुअली जनवाद के लिए कितने वो विश्वास करते हैं और कितना बचाव के लिए इन्होंने क्या किया नहीं किया।